नमस्ते। आज दीपावली है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 12 नवंबर 2023। कहते हैं भगवान ने दिन और रात बनाई और आदमी ने कैलेंडर। जितनी सभ्यताएं उतने अलग अलग कैलेंडर। कुछ कैलेंडर सूरज के ऊपर या कुछ चंद्रमा के ऊपर आधारित या फिर कुछ दोनों के ऊपर। हर एक कैलेंडर में साल की अवधि, गिनने का तरीका अलग अलग। जानते हैं सौर वर्ष और नक्षत्र वर्ष के बारे में इस मॉडल की मदद से। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एक साल में पूरा करती है, यानी 360 डिग्री। लेकिन एक पूरा चक्कर या 360 डिग्री गिनने के लिए कहां से शुरुआत करेंगे? हमारे पूर्वजों ने इस गिनती के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में दूर के तारों का या नक्षत्रों का उपयोग किया। इस डायल को सेटअप के चारों ओर रखेंगे, जिस पर 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हैं। ये छोटी सी गेंद संदर्भ बिंदु या शुरुआती बिंदु के रूप में काम करेगी। संदर्भ बिंदु हम डिस्क पर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अभी इसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पास रखते हैं। अभी सूरज, पृथ्वी और गेंद सभी एक रेखा में हैं। हम पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घुमाएंगे। पृथ्वी वापस उसी स्थान पर आ गई, क्योंकि सूरज, पृथ्वी और गेंद तीनों फिर से एक ही पंक्ति में हैं। पृथ्वी 360 डिग्री घूम चुकी है और एक वर्ष पूरा हो गया। इस साल का एक खास नाम है नक्षत्र वर्ष। किसी निश्चित संदर्भ तारे के संबंध में पृथ्वी द्वारा एक ही स्थान तक यात्रा करने में लिया गया समय नक्षत्र वर्ष कहलाता है। इसका समय है लगभग 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकंड। लेकिन जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम परिचित हैं, वह इस नक्षत्र वर्ष का उपयोग नहीं करता। ग्रेगोरियन कैलेंडर सौर वर्ष यानी ट्रॉपिकल ईयर का उपयोग करता है, जिसका मूल्य या अवधि थोड़ा अलग है। लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड। तिथि की संकल्पना समझने के लिए हमने सूरज और पृथ्वी की स्थिति बदल दी थी। सूरज बाहर तो पृथ्वी बीच में रखी थी। इस बार ऐसा ही कुछ करेंगे। एक साल में सूरज अलग अलग स्थिति पर नजर आता है। इस पद को क्रांति वृत्त कहते हैं। यहाँ सूरज घूमता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के धुरी का झुकाव ही कारण है क्रांतिपथ तल विषुववृत्तीय तल से करीबन 23 डिग्री झुका हुआ है। सूरज को स्लाइडर की मदद से क्रांतिवृत्त तल पर एक बार घुमाते हैं। ये डिस्क सूरज का क्रांतिवृत्त का सफर तय करेगी। डिस्क पर 4 अलग अलग निशान हैं। 2 निशाने विषुव या इक्विनॉक्स के लिए और 2 अयनांत या संक्रांति के लिए। अभी तारीख 22 सितंबर है और उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव। इक्विनॉक्स या विषुव पर क्रांतिवृत्त और विषुववृत्तीय तल छेद करते हैं। सूरज अभी अपने सबसे दूरी दक्षिणी बिंदु पर पहुंच गया है। यहाँ शीतकालीन संक्रांति है। सूरज 22 दिसंबर से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा।
यह वसंत विषु है, यानी वर्नल इक्विनॉक्स, और तारीख है 21 मार्च। सूरज अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु पर पहुंच गया है। यहाँ ग्रीष्म संक्रांति है, साल का सबसे लंबा दिन। इस दिन से सूरज पुनः दक्षिणायन गति प्रारंभ कर देता है। और यह स्थिति शरद विषु। दो विषु और दो संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग ऋतुओं, रोपण और कटाई पर नजर रखने के लिए किया जाता है। किसी भी दो क्रमिक विषुओं या संक्रांतियों के बीच की अवधि को सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष गिनने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किसी अन्य तारे का उपयोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे कि सौर वर्ष की अवधि भी नक्षत्र वर्ष की अवधि के बराबर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह है पृथ्वी का प्रेसेशन यानी पुनर्गमन। क्रांति वृत्त के ऊपर जो 4 बिंदु हमने देखे, प्रिसिशन की वजह से ये चारों बिंदु भी शिफ्ट होते हैं या बहुत धीमी गति से चलते हैं। इसे देखने के लिए नक्षत्र डायल को फिर से वापस रखते हैं। हम अपना पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, शरद विषु के निकट। जैसे जैसे सूरज अपना पथ पूरा करता है, शरद विषु बिंदु भी थोड़ा आगे बढ़ता है। सूरज एक साल में लगभग 20 मिनट पहले ही इस बिंदु पर पहुंच जाता है। हर साल यह पिछले साल के संबंध में थोड़ा बदल जाता है। इस मॉडल में क्रांति वृत्त की गति स्केल के मुताबिक नहीं है, लेकिन आपको आइडिया जरूर आ गया होगा। क्रांति वृत्त को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 26,000 साल समय लगता है और यह काफी लंबा समय है। सूरज के घूमने की दिशा और क्रांति वृत्त के बदलने की दिशा विपरीत है। यही कारण है सौर वर्ष नक्षत्र वर्ष से 20 मिनट छोटा होता है। धन्यवाद।